एक भी झाड़ी काट के जंगल काट के आप लोग कितना लोग जमीन बनाए हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। कोई जमीन बनाए हैं? पुरखा लोग बनाया है। और पुरखा लोग का चीज को आप लोग मजाक बना के रख दिए। और जमीन ही आपका पहचान है और आपका अस्तित्व है, बता दे रहे। जब तक जमीन है आपके पास, जब तक खतियान है आपके पास, आप आदिवासी हैं, आप मूलवासी हैं, आप झारखंडी हैं। जिस दिन आपके हाथ से जमीन निकल जाएगा सब खत्म हो जाएगा। हरी हड़िया दारू का चक्कर में मत रहिए। यहाँ हम लोग को, झारखंडियों को, एक बोरा पैसा भी मिल जाएगा ना तो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और वो पैसा खत्म होने से पहले सब मर जाएगा। और जितना युवा है ना यहाँ पर बैठा है, सबसे पहले तो KTM बाइक खरीदेगा और जाके एक्सीडेंट में मरेगा, है ना। जो उससे थोड़ा बड़ा है वो 4 व्हीलर खरीदेगा और डेली दारू पी के पैसा उड़ाएगा। जब कोर्ट में टाइटल सूट चलता है तो जमीन में कोई पोजीशन लेने नहीं जा सकता है, समझ रहे। जब कोर्ट में केस चलता है तो जमीन में कोई पोजीशन लेने नहीं जा सकता है। वो लोग कैसे पोजीशन ले रहा है? इसके लिए थाना भी उसको अनुमति नहीं देगा, ना ही DC अनुमति देगा। लेकिन कैसे वो लोग बाउंड्री कर रहा है? अगर कोर्ट में केस चलते हुए अगर बाउंड्री कर रहा है तो हम लोग का भी अधिकार है बाउंड्री तोड़ने का। तैयार हैं आप लोग? क्या चीज? थाना पुलिस छोड़िए, एक चीज बता दे रहे हैं, थाना को अधिकार नहीं है जमीन का मामला में खड़ा होके बोलने का, और थाना को अधिकार नहीं है कि जमीन में किसी का टाइटल डिक्लेयर करने का। नहीं बोल सकता है कि जमीन इसका है, वो जमीन उसका है। वो फैसला या तो ग्राम सभा करेगा या कोर्ट करेगा। और जब कोर्ट में केस चल रहा है तो थाना भी वहां पर नहीं बोल सकता है। और जब केस किया है वो और वही कब्जा लेने आ रहा है, ये गलत है। और अभी जाके तोड़ देंगे ना तो कोई माई का लाल नहीं है हम लोग को ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्योंकि हम लोग मजबूत हैं। वकील लोग पे कभी हाथ बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। आप लोग कोई छोटा मोटा आदमी से नहीं लड़ रहे, बड़ा आदमी से लड़ रहे। वकील को खरीदने का ताकत वो लोग रखता है कि नहीं? 2009-10 से आप लोग केस लड़ रहे हैं और अभी क्या चल रहा है? 24 केस कहाँ तक पहुँचा? कितना गवाही चढ़वाए? इसी से समझ जाइए कि वकील आपका बिक गया है। एक तरफा डिग्री दिला देगा, बोलेगा आ मेरे टेबल में साइन करो, और कोर्ट में जाके जमे नहीं करेगा। ऐसा भी करता है वकीलों। और आप लोग को एब्सेंट दिखा देगा, आप लोग गैर हाजिर हो गए। आप लोग तो पैसा दे के साइन करके टेबल से घर चले गए। कोर्ट में अगर सुनने नहीं जाइएगा कि जज साहब क्या बोल रहे हैं तो आप लोग केस हार जाइएगा। इसीलिए हम लोग कोर्ट वाला पेपर मांगे कि टाइटल सूट में आखिर क्या चल रहा है। हम लोग के पास भी वकील है, हम लोग उसे समझेंगे कि सही से ये जा रहा है कि नहीं, सही से केस चल रहा है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है सबका पेपर जेन्युइन है, उसके बावजूद वो जो जमींदार का जो वंशज है किस आधार पे आप लोग को केस किया है, हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा। केस करने का कोई आधार ही नहीं है। आप लोग जेन्युइन है, आप लोगों का पूरा अधिकार है उस जमीन पे। और जितना लोग भी डर भय से अगर उस जमीन को बेचे हैं तो उसको वापस लीजिए, इसलिए कि आदिवासी समाज में CNT एक्ट में प्रावधान है कि अगर गोतिया में बंटवारा नहीं हुआ है, लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, तो किसी को भी जमीन बेचने का राइट नहीं है। जब तक सामूहिक सबका ये नहीं होगा उसमें
हाँ नहीं होगा तब तक आप किसी का अपना जमीन नहीं बेच सकते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना जमीन वापस ले सकते हैं। और आप लोग पहचानिए कि बाहरी कौन है और भीतरी कौन है। आप ही के बीच में यहाँ भी हो सकता है कुछ लोग बैठे होंगे सुनने के लिए कि आखिर ये लोग समाज का लोग आया है, क्या सिखाएगा, क्या बताएगा, कैसे लड़ने के लिए सिखाएगा। तो ऐसे दलालों से भी सावधान रहना है। मीटिंग कीजिए और बहिष्कार कीजिए ऐसे लोगों को। और जो दलाली कर रहा है उसका घर में ना मरनी में जाना है, ना हेरनी में जाना है, ना शादी ब्याह में जाना है। एकदम उसको गांव से अलग कर दीजिए। जमीन का दलाली करना भूल जाएगा वो। ये करना पड़ेगा। और हमको डर नहीं लगता है सब बोलने के लिए। जब तक ये सब नहीं करेंगे अपना आदिवासी समाज में तब तक हम लोग अपना जमीन नहीं बचा सकते। और जमीन ही आपका पहचान है और आपका अस्तित्व है, बता दे रहे। जब तक जमीन है आपके पास, जब तक खतियान है आपके पास, आप आदिवासी हैं, आप मूलवासी हैं, आप झारखंडी हैं। जिस दिन आपके हाथ से जमीन निकल जाएगा सब खत्म हो जाएगा। अरे हड़िया दारू का चक्कर में मत रहिए। यहाँ हम लोग को झारखंडियों को एक बोरा पैसा भी मिल जाएगा ना तो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और वो पैसा खत्म होने से पहले सब मर जाएगा। और जितना युवा है ना यहाँ पर बैठा है, सबसे पहले तो केटीएम बाइक खरीदेगा और जाके एक्सीडेंट में मरेगा, है ना। जो उससे थोड़ा बड़ा है वो 4 व्हीलर खरीदेगा और डेली दारू पी के पैसा उड़ाएगा। एक भी झाड़ी काट के, जंगल काट के आप लोग कितना लोग जमीन बनाए हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। कोई जमीन बनाए हैं? पुरखा लोग बनाया है। और पुरखा लोग का चीज को आप लोग मजाक बना के रख दिए। जाके एग्रीमेंट कर दे रहे हैं। लिखा रहा है कि 20,000 मिल रहा है और वहाँ कागज में लिखा रहा है 1.5 लाख दे दिए। अब मांगेगा 1.5 लाख रुपया दो तो कहाँ से दोगे भाई? किडनी बेच के? तो अपने आप को पहले बदलिए, समझिए कि यहाँ पर क्या है मामला। 100 एकड़ जमीन यहाँ नहीं होता है। और लाल सहदेव का कोई अधिकार नहीं है इस जमीन पर। अगर आप लोग रेडी होइएगा तो ये जमीन का केस हम लोग लड़ देंगे। लड़ने के लिए तैयार हैं? हम लोग लड़ देंगे। पैसा आप ही लोग का लगेगा, लेकिन जो जेन्युइन है वही लगेगा। पर हम लोग अपना वकील देके आप लोग को लड़ाएंगे। और ध्यान नहीं दिए तो एक तरफा डिसीजन होके सब घर से बेघर हो जाएंगे। मझीहर जमीन का भी प्रावधान है कि वो जमींदार के हाथ में रहता था, लेकिन 1961 के बाद वो मझीहर जमीन जो जोत कोड़ करते थे उनके अधीन चला जाता है। और जमींदार खुद उसको लिख के देते हैं। और वही चीज आप लोगों को मिला है। तो ऐसा कई चीज है जो नियम और कानून नहीं जानने के कारण आज हम लोग ठगे से महसूस करते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। जब कोर्ट में टाइटल सूट चलता है तो जमीन में कोई पोजीशन लेने नहीं जा सकता है। समझ रहे? जब कोर्ट में केस चलता है तो जमीन में कोई पोजीशन लेने नहीं जा सकता है। वो लोग कैसे पोजीशन ले रहा है? इसके लिए थाना भी उसको अनुमति नहीं देगा, ना ही डीसी अनुमति देगा। लेकिन कैसे वो लोग बाउंड्री कर रहा है? अगर कोर्ट में केस चलते हुए अगर बाउंड्री कर रहा है तो हम लोग का भी अधिकार है बाउंड्री तोड़ने का। तैयार हैं आप लोग? क्या चीज? थाना पुलिस छोड़िए, एक चीज बता दे रहे हैं, थाना को अधिकार नहीं है जमीन का मामला में खड़ा होके बोलने का। और थाना को अधिकार नहीं है कि जमीन में किसी का टाइटल डिक्लेयर करने का। नहीं बोल सकता है कि जमीन इसका है, वो जमीन उसका है। वो फैसला या तो ग्राम सभा करेगा या कोर्ट करेगा।
और जब कोर्ट में केस चल रहा है तो थाना भी वहाँ पर नहीं बोल सकता है। और जब केस किया है वो और वही कब्जा लेने आ रहा है, ये गलत है। और अभी जाके तोड़ देंगे ना तो कोई माई का लाल नहीं है हम लोग को ऑब्जेक्शन कर सकता है, क्योंकि हम लोग मजबूत हैं। हम लोग मजबूत हैं इसलिए कि गलती वो कर रहा है कि नहीं, आप लोग बताइए। केस वही किया है और कब्जा भी वही लेने आ रहा है। आप केस किए हैं तो आप न्यायालय का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? आप डिग्री का इंतजार क्यों नहीं कर रहे? और आप बाउंड्री कर रहे हैं, जबरदस्ती आप रोड निकाल रहे हैं, मुरुम बिछा रहे हैं, आप बाउंड्री कर रहे हैं। रात को गिरा चाहे दिन को गिरा नहीं। आप एक ही उपाय है बाउंड्री तोड़ने का उपाय, इसको करना पड़ेगा। और जितना यहाँ पर दलाल लोग भी हैं वो लोग भी सुन लीजिए, है ना, सुन लीजिए कि अब वो जमीन समाज बचाएगा। कहीं कि किसी एक का रहती जमीन नहीं है यहाँ सरना है, मसना है, हड़गड़ी है, देशवाली है, नौकराना जमीन भी है और उसको भी गलत तरीके से कब्जा किया जा रहा है। बोलता है यहाँ का कोई नहीं है, सब अव्वल आदमी है बोलता है। अरे अव्वल है चाहे जावल है, लेकिन पेपर तो है ना भाई, जमीन का लड़ाई पेपर से होता है। जमीन का लड़ाई पेपर से होता है। जो कभी हल नहीं चलाया है वो जमीन पे यहाँ पर दावा कर रहा है। जो कभी हल नहीं चलाया, जो कभी खेती नहीं किया, वो जमीन पर यहाँ दावा कर रहा है। ये तो शर्म का बात है आप लोगों के लिए। पूरा गांव एकजुट हो जाइए और केस मुकदमा कोर्ट कचहरी से नहीं डरना है। जेल जाएंगे तो जाएंगे, मगर अपना जमीन वापस लेके रहेंगे, ये चीज सोचिए। और आप लोग सब तैयार होइएगा तो हम लोग लड़ेंगे, और कोई दलाल का चक्कर में नहीं पड़ना है। और जो दलाली कर रहा है उसको एकदम गांव से बहिष्कार कीजिए। घर जाके पीटिए, नहीं, मारपीट नहीं करना, एकदम बहिष्कार कीजिए ना। उसका मरनी है मत चाहिए। 4 गो आदमी कंधा देने वाला नहीं मिलेगा तब उसको बुझाएगा। पहले का समाज ऐसी करता था, दादा है पढ़ा चलाते हैं, पढ़ा व्यवस्था यही बोलता है। जो गलत कर रहा है उसको गांव से बहिष्कार कीजिए। गलत बोल रहे क्या? सबसे पहले तो ग्राम प्रधान को आप लोग सीधा कीजिए, और सीधा नहीं होता तो बदलिए उसको, एकदम बदलिए। पहान गलत करता, पहान को भी बदलेंगे। पहान को भी अधिकार नहीं है पहने जमीन बेचने का, देश वाली डाली कतारी जमीन बेचने का। लेकिन सब जगह देखते हैं पहान लोग अपना जमीन बेच रहा है, सब अपना बपौती संपत्ति समझ लिया। तो ये स्थिति यहाँ पर आदिवासी समाज में बना हुआ है। बात मत कीजिए आप लोग, यही पर देखिए आपस में लड़ते हैं ना, यही समझ में आता है कि आप लोग। तो यही सब बात है। और आप लोग अगर लड़ना चाहते हैं तो हम लोग कोर्ट से भी लड़ेंगे और जमीन को भी बचाएंगे। और कोई 144 और 147 का हम लोग को जरूरत नहीं है। हर बार कोर्टे जाएंगे बेवकूफ जैसा, और वहाँ पर दलाल लोग जमीन में कब्जा करते जाएगा तो फिर बुड़बक कौन और होशियार कौन है? हम लोग ना बुड़बक हुए। आप लोग तो जनी शिकार को भुला गए कि क्या? एक दिन निकलते हैं जनी शिकार करने तो अपने आप को बहुत झांसी करानी समझ लेते हैं। अब जाके बाउंड्री तोड़ी तब हम लोग समझेंगे कि आप लोग क्या है। और थाना वाला आया तो सीधे बोलिए, क्या आपको अधिकार है जमीन में बोलने का? तो बात कीजिए। जब कोर्ट में केस चल रहा है तो काहे आया ये बाउंड्री करने के लिए और रोड बनाने के लिए? मिल के बोलिए। एक बोलिएगा तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन पूरा गांव बोलेगा तो वहाँ पर थाना पुलिस भी वापस जाएगी।